हेलो फ्रेंड, रिसर्च टीचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं तमाम साथियों और दोस्तों को मैं कहना चाहता हूं कि सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इस रिजल्ट को इंतजार कर रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि सीटेट का एग्जाम कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। इसके बारे में भी बताएंगे और सीटेट का कितना कट ऑफ मार्क्स होता है, कितना पर हम पास कर सकते हैं और कितना हम नंबर लाने पर बीपीएससी 4.0 में बैठ सकते हैं। सीटेट में फेल स्टूडेंट भी बीपीएससी 4.0 में बैठ सकता है और कौन बैठ सकता है, वे सारे कंडीशन को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है कि सीटेट का एग्जाम कौन देगा। सीटेट का एग्जाम जो बीएड किए हुए रहता है और डीएलएड किए हुए रहता है या बीटीसी किए हुए रहता है, वैसे स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम देते हैं। समरी के रूप में बता रहे हैं, सीटेट का एग्जाम देते हैं। सीटेट के एग्जाम में 2 पेपर होता है। पेपर 1 सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 होता है। इसमें प्राइमरी, इसको हम पीजीटी प्राइमरी पीआरटी के नाम से जानते हैं और इसको हम पीजीटी के नाम से जानते हैं। यानी जो स्टूडेंट ए पेपर पास होता है वह पीआरटी का टीचर बनता है, यानी लोअर प्राइमरी कहने का मतलब होता है 1 to 5। यहाँ जो भी स्टूडेंट टीचर बनता है इसको हम अपर प्राइमरी या कोई स्टेट हाई स्कूल का भी टीचर बनाता है। जैसे में बिहार कोई स्टेट जो है इसी के माध्यम से हाई स्कूल तकला 6 क्लास से 10th क्लास तक भी टीचर बनते हैं और कहूँ यहाँ 6 to 8 क्लास तक टीचर बनता है। यह स्टेट पर भी वेरी करता है और सेंट्रल सरकार में तो यहाँ जो पीजीटी में टीचर बनता है वो 10th तक पढ़ाता है और जो ही पास रहता है वो ही टीजीटी का फॉर्म भरता है और सब्जेक्ट कम्बिनेशन को ध्यान में रखकर अब मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उसको बीपीएससी 4.0 में कितना नंबर होना चाहिए। यू आर मेल कैंडिडेट हैं उसका 90 नंबर होना चाहिए और 60% नंबर होना चाहिए। यू आर फीमेल 82 मार्क्स। यू आर फीमेल कहने का मतलब क्या है, जो बिहार का यू आर में आता है महिला लोग, वैसे स्टूडेंट के लिए 82 मार्क्स, नहीं कि यूपी एमपी राजस्थान वैसे बच्चों के लिए नहीं है। वह जनरल में काउंट करेगा, यहाँ जनरल में आएगा और वैसे बच्चे को लेने, ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए। बीसीएफ और ईबीसीएफ ये जो कैटेगरी है इसका 82 मार्क्स लाना जरूरी है और जो होता है 55%। यानी सीटेट जो पेपर होता है इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 9 मार्क्स का, और नो निगेटिव होता है, नो निगेटिव मार्किंग रहता है, नो निगेटिव मार्किंग। इसमें 55% लाना होता है ओबीसी कैटेगरी का, बीसी कैटेगरी का 55%। इसमें बात होता है, इसमें तो बिहार के जो स्टूडेंट हैं कैटेगरी से आते हैं उसको तो सीटेट सर्टिफिकेट देगा पास का, क्वालिफाई का सर्टिफिकेट देगा। लेकिन जब यहाँ मुद्दा आता है, यहाँ एससी एसटी और दिव्यांग, यहाँ पर उसको सीटेट में पास नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार एससी एसटी जो कैटेगरी है और दिव्यांग जो है उसको 75% पर पास माना जाता है, यानी 75 मार्क्स पर, यानी 50% जो स्टूडेंट नंबर लाया हुआ है सीटेट के मार्कशीट में जो पास किया, रिजल्ट देखे हैं उसमें नंबर शो कर रहा होगा 55% नंबर है, तो वैसे स्टूडेंट को बीपीएससी 4.0 में बैठने का मौका मिलेगा। बीपीएससी 4.0 में बैठने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट बात आता है
कि केवीएस में कितना होना चाहिए। केवीएस में सबसे पहले यू आर मेल या फीमेल का 90 नंबर होना चाहिए और एसी एसटी और ओबीसी का 82 मार्क्स यानी 55% नंबर होना चाहिए। इतना इसका उलझन भी था, सुप्रीम कोर्ट इसका उलझन भी था, फैसला हो गया है। 82 पॉइंट कुछ था पहले, इस पर डाउट चल रहा था लेकिन कंफर्म हो गया 82 नंबर। और नेक्स्ट है डीएसएसबी, यानी जो डीएसएसबी में कितना नंबर होना चाहिए। जो दिल्ली का टीचर का बहाली निकलता है या अदर स्टेट का जो टीचर का बहाली निकलता है उसमें सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए। उसमें यूआर और ओबीसी के लिए 90% 90 नंबर होना चाहिए और एसी एसटी के लिए 82, एसी एसटी के लिए 82। लेकिन जो दिल्ली के ओबीसी हैं, जो दिल्ली के ओबीसी हैं वो ऐसे स्टूडेंट के लिए 82% नंबर माना जाता है। 82% नंबर होना चाहिए, सॉरी 82 नंबर होना चाहिए, 82 नंबर होना चाहिए, 82% नहीं। ये जो है ना दिल्ली के ओबीसी जिसका है, दिल्ली का ओबीसी जिसका है उसका 82 नंबर मार्क्स होना चाहिए, यानी 55% वहां का ओबीसी होना चाहिए, दिल्ली का वहां का निवासी होना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ का निवासी जो होता है ना एससी एसटी में, उसी प्रकार। थैंक यू दोस्तों, बहुत सारे डाउट में थे, कंफ्यूजन में थे, इस डाउट को मैं क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स यू।